हेलो स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में मैंने आपको इसके सिद्धांत बताए अंतर्राष्ट्रीय संबंध के यथार्थवाद, नवयथार्थवाद और आदर्शवाद के बारे में। अब ये तीसरा सिद्धांत मैं आपको बता रही हूँ। चौथा, विश्व राज्य सिद्धांत, वर्ल्ड स्टेट थ्योरी क्या है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध का सिद्धांत है, विश्व राज्य सिद्धांत, वर्ल्ड स्टेट थ्योरी। विश्व राज्य या विश्व सरकार की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। विश्व सरकार की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। या इसी प्रश्न को अलग ढंग से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विश्व राज्य सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन वर्ल्ड स्टेट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो चलिए जानते हैं कि विश्व राज्य क्या है, विश्व सरकार की अवधारणा क्या है। द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड स्टेट और वर्ल्ड गवर्नमेंट। विश्व सरकार की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की सबसे अधिक महत्वपूर्ण अवधारणा है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये विश्व राज्य या विश्व सरकार की जो अवधारणा है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की दुर्बलताओं और संहारात्मक शस्त्रों के आविष्कार के कारण अनेक मानवतावादी राजनीतिज्ञ एवं विचारक यह सोचने के लिए विवश हो गए हैं कि यदि मानव जाति को तीसरे महायुद्ध में अणु शक्ति के प्रकोप से बचना है तो विश्व के सभी राष्ट्रों को मिलकर एक ऐसे विश्व संघ का निर्माण करना होगा जिसमें शांति और व्यवस्था का उत्तरदायित्व एक विश्व सरकार का हो। आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं की भयंकरता तथा प्रकृति को देखते हुए उनके समाधान के लिए विश्व सरकार का किसी न किसी रूप में होना आवश्यक समझा जाने लगा है। मॉर्गेनथाउ के अनुसार एक शताब्दी के चतुर्थांश में दो महायुद्धों के अनुभव तथा अणुशस्त्रों से तीसरे महायुद्ध की आशंका के कारण विश्व राज्य का विचार अपूर्व महत्व हो गया है। तर्क कह दिया जाता है कि संसार की आत्मनाश से रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के प्रयोग को अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों एवं संस्थानों के द्वारा सीमित करने की नहीं, बल्कि राष्ट्रों की प्रभुसत्ता शक्तियों को एक विश्व शक्ति को प्रदान करने की आवश्यकता है। यह विश्व शक्ति राज्यों पर उसी प्रकार से सार्वभौम होगी जिस प्रकार से राज्य अपने क्षेत्रों में सार्वभौम है। अंतर्राष्ट्रीय समाज में सुधार असफल रहे हैं और इनका असफल होना अवश्यंभावी था। आवश्यकता इस बात की है कि प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्रों के वर्तमान समाज का व्यक्तियों के अधिराष्ट्रीय समुदाय में आमूल रूपांतर किया जाए। विश्व सरकार की पूर्व शर्तें क्या होती है? प्री रिक्विजिट्स ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। विश्व सरकार की पूर्व शर्तें इस प्रकार है। केंद्रीय विश्व सरकार के उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय कार्य किसी एक निश्चित प्रकार की संस्था द्वारा पूरे किए जाते हैं। विश्व सैन्य दल की स्थापना हो। कुछ ऐसे विभाग जिनका संबंध संपूर्ण विश्व से है केंद्र के पास रहे। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान करने की व्यवस्था हो। सिक्के और बैंकों पर नियंत्रण किया जाए। श्रमिक तथा आयात निर्यात की समस्याएं सुलझाई जाए। विश्व राज्य की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ वर्ल्ड स्टेट। विश्व राज्य की स्थापना के मार्ग में मुख्यतः जो बाधाएं आती है वे इस प्रकार है। अंतर्राष्ट्रीय भावना का अभाव, एब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल फीलिंग्स। अभी तक राष्ट्र उत्तर समाज का अस्तित्व नहीं है। मॉर्गेनथाउ के अनुसार विश्व के लोग अभी विश्व सरकार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। विश्व राज्य के समक्ष समस्या है कि राष्ट्रीय संप्रभुता की भावना। अभी तक राष्ट्रों में अपनी संप्रभुता अक्षुण्ण बनाए रखने की भावना विद्यमान है। हैंस कोहन के शब्दों में राष्ट्रीयता एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो इस बात को स्वीकार करती है कि राष्ट्रीय राज्य राजनीतिक संगठन का सर्वोत्तम रूप है। एबेनस्टाइन के शब्दों में
राष्ट्रीयता ऐसा विश्वास है जिसके अनुसार एक व्यक्ति अपने देश को विश्व में सर्वोत्तम देश और अपनी राष्ट्रीय इकाई को सर्वोत्तम इकाई मानता है। विश्व राज्य की अन्य समस्या है जातिगत दंभ और धार्मिक श्रेष्ठता की भावना, रेशियल प्राइड एंड रिलीजियस सुपेरियरिटी। विश्व में वर्ण सहिष्णुता तथा धर्म सहिष्णुता अभी तक विकसित नहीं हो सकी। गोरी प्रजातियों में श्रेष्ठता की भावना विद्यमान है। बाध्यकारी शक्ति का अभाव है, इसकी वजह से विश्व राज्य में बाधा उत्पन्न होती है। एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेटरी पावर। विश्व राज्य की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि विश्व शक्ति में बाधा डालने वाले राज्यों की शक्ति विरोधी प्रवृत्तियों का दमन करने के लिए उनके पास पर्याप्त शक्ति हो, पर इस शक्ति का पूर्णतया अभाव है। संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आदि बाध्यकारी शक्ति के रूप में सफल नहीं हो सके। विश्व राज्य के समक्ष मिथ्या प्रचार का भी समस्या है और फॉल्स प्रोपेगेंडा। दूसरे देशों के समाचारों का सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। केवल वे ही समाचार प्राप्त होते हैं जो सरकार द्वारा तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किए गए हैं। संगठन में बाधाएं। ऑब्स्टिकल इन द ऑर्गेनाइजेशन। विश्व संगठन के निर्माण में अनेक बाधाएं आती है। ये बाधाएं इस प्रकार है। संगठन। विश्व सरकार का संगठन किस प्रकार का हो, एकात्मक हो अथवा संघात्मक। प्रतिनिधित्व। यदि विश्व सरकार का संगठन संघात्मक हो तब विभिन्न राष्ट्रों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाए। ढांचा। सरकार का ढांचा किस प्रकार का हो। मताधिकार। मताधिकार या मतदान का आधार क्या हो। सभ्यता तथा संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण किस प्रकार और कहाँ तक किया जाए। प्रजातिवाद। प्रजातिवाद तथा जातिवाद विचारों का उन्मूलन किस प्रकार किया जाएगा। गोरे तथा काले का भेद किस प्रकार मिटाया जाए। कार्यपालिका। कार्यपालिका की सदस्यता तथा उसका कार्यकाल कितना रखा जाए ताकि सभी देशों के केंद्रीय कार्यपालिका में स्थान मिलता रहे, किसी की उपेक्षा ना हो। तो ये सब जो है विश्व राज्य की समस्या है। विश्व राज्य या विश्व सरकार की उपयोगिता क्या है। यूटिलिटी ऑफ द वर्ल्ड स्टेट और वर्ल्ड गवर्नमेंट। विश्व सरकार की स्थापना के लिए जो तर्क दिए जाते हैं इस प्रकार है। अराजकता का निवारण। ठीक है, विश्व राज्य से क्या होगा, अराजकता का निवारण होगा। इराडिकेशन ऑफ अनार्की। वर्तमान समय में विश्व में अराजकता की स्थिति पाई जाती है। विश्व के समस्त राष्ट्र एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की तैयारी में व्यस्त हैं। विश्व सरकार की स्थापना करके ही इस प्रकार की अराजकता की समाप्ति हो सकती है। विश्वव्यापी युद्धों का नियंत्रण। विश्व सरकार या फिर विश्व राज्य की सहायता से विश्वव्यापी युद्धों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। कंट्रोल ओवर वर्ल्ड वाइड वॉर्स। विश्व सरकार की स्थापना द्वारा विश्वव्यापी युद्धों पर नियंत्रण किया जा सकता है। श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, विश्व सरकार आनी चाहिए और आएगी क्योंकि विश्व की बीमारी का इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। विश्व शांति की स्थापना। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड पीस। विश्व सरकार की स्थापना ही विश्व शांति का एकमात्र साधन है। जब तक संप्रभुतापूर्ण राज्यों को किसी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अधीन नहीं लाया जाएगा, तब तक विश्व शांति का विचार केवल स्वप्न मात्र है। विश्व की प्रगति के लिए अपरिहार्य। विश्व सरकार या विश्व राज्य जो है विश्व की प्रगति के लिए अपरिहार्य है। इंडिस्पेंसेबल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड। विश्व सरकार की स्थापना द्वारा विश्व को युद्धों के कारण होने वाले भयावह विनाश से बचाया जा सकता है। इस विनाश की रोकथाम हो जाने से विश्व प्रगति की ओर अग्रसर होगा। अब तक 2 वर्ल्ड वार हो चुके, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हो चुके हैं। तो विश्व राज्य जो है, विश्व सरकार जो है, ये तृतीय विश्व युद्ध की संभावना का निराकरण कर सकता है। इराडिकेशन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वार। विश्व सरकार की स्थापना द्वारा ही विश्व को तृतीय विश्व युद्ध या महायुद्ध की लपटों से बचाया जा सकता है। जॉन स्ट्रेची का कथन है, 2 युद्धों से यूरोपीय सभ्यता को होने वाले नुकसान की यातना को हम सभी ने स्वीकार किया है और फिर से इस प्रकार के युद्धों में शामिल होना नहीं चाहते हैं। सभ्यता और संस्कृति की रक्षा। प्रोटेक्शन ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर।
विश्व संस्कृति और सभ्यता को अक्षुण्ण रखने के लिए विश्व सरकार की स्थापना करना अपरिहार्य है। नहीं तो प्रलयंकारी तृतीय महायुद्ध के परिणाम स्वरूप सभ्यता और संस्कृति का विनाश हो जाएगा। विश्व की अर्थव्यवस्था की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। विश्व सरकार की स्थापना द्वारा विश्व की अर्थव्यवस्था की भी सुरक्षा हो सकती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि रक्षा पर होने वाला जो खर्च है, जो कि प्रत्येक राष्ट्र के राष्ट्रीय बजट का बड़ा भाग होता है, संरचनात्मक और विकास कार्यों में लगाया जा सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान, सॉल्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। विश्व सरकार की स्थापना हो जाने पर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का भी स्वतः यानी खुद ही अंत हो जाएगा। विश्व सरकार के अंतर्गत राष्ट्रीय सरकारें उसी में विलीन हो जाएंगी। सामंजस्य की भावना का जन्म, राइज ऑफ फीलिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। विश्व सरकार विभिन्नता में एकता पर आधारित है। जिस प्रकार राष्ट्रीय सरकार में विभिन्न जातियों और संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं, किंतु उनमें संघर्ष के स्थान पर सामंजस्य पाया जाता है, उसी प्रकार विश्व सरकार के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्र होते हुए भी उनके मध्य संघर्ष ना पाया जाकर केवल सामंजस्य पाया जाएगा और विश्व शांति की स्थापना बनी रहेगी। न्याय की व्यवस्था, जुडिशल सिस्टम। विश्व सरकार द्वारा न्याय की भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे सभी राष्ट्रों की अल्पसंख्यक जनता के हितों की रक्षा हो सके। तो आपने जाना विश्व राज्य क्या है और विश्व राज्य की क्या उपयोगिता है, इसमें आने वाली क्या बाधाएं हैं। विश्व राज्य या विश्व सरकार की आलोचना जानेंगे अब आप। क्रिटिसिज्म ऑफ वर्ल्ड स्टेट और वर्ल्ड गवर्नमेंट। आलोचकों ने विश्व सरकार की जो आलोचना की है वे इस आधार पर की है: संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व सरकार नहीं, यूएनओ नॉट अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। विश्व सरकार के समर्थक संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व सरकार का रूप समझते हैं, किंतु उनकी यह धारणा निर्मूल है। इसका कारण यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ तो केवल राष्ट्रों के हितों में सलाह मात्र देती है। अपनी सलाह को स्वीकार कराने के लिए उसके पास राष्ट्रीय सरकार जैसी कोई शक्ति नहीं है। विश्व सरकार की स्थापना संभव नहीं है। इसकी आलोचना की गई है कि विश्व सरकार की स्थापना जो है वो संभव नहीं है। नो पॉसिबिलिटी ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। विश्व सरकार को एक संघात्मक सरकार के रूप में स्थापित करने की योजना बनाई गई है, किंतु इस प्रकार की सरकार की स्थापना वर्तमान संदर्भ में संभव नहीं है। राष्ट्रीय युद्धों के नियंत्रण में समर्थ नहीं। नॉट एबल टू कंट्रोल ओवर द नेशनल वॉर्स। यह संभव है कि विश्व सरकार अंतर्राष्ट्रीय युद्धों को रोक दे, किंतु वह राष्ट्रीय एवं गृह युद्धों को रोकने में सफल नहीं हो सकती। आवश्यक लोकमत का अभाव, एब्सेंस ऑफ रिक्विसाइट पब्लिक ओपिनियन। किसी भी राज्य की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि उसका समर्थन करने वाला लोकमत हो, पर विश्व राज्य के पक्ष में संसार के किसी भी भाग में इसे स्थापित करने के लिए कोई प्रबल लोकमत नहीं है। किसी भी राष्ट्र की जनता अपने राष्ट्र का विलय विश्व राज्य में करने के लिए तैयार नहीं है। कमजोर राष्ट्रों को खतरा। विश्व राज्य की एक आलोचना है कि इससे कमजोर राष्ट्रों को खतरा है। डेंजर टू वीक नेशंस। विश्व राज्य या विश्व सरकार की स्थापना होने पर भी शक्तिशाली या चतुर राष्ट्र चालाकी से विश्व सरकार में भी केवल अपने ही हितों को सबसे ऊपर रखकर अन्य राष्ट्रों के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। अव्यावहारिक, इम्प्रैक्टिकल। विश्व सरकार की स्थापना उस समय तक नहीं की जा सकती है जब तक कि संप्रभु राज्यों की समाप्ति ना की जा सके, और यह सर्वथा बिल्कुल असंभव है। केंद्रीकरण दुष्कर कार्य, सेंट्रलाइजेशन अ डिफिकल्ट टास्क। विश्व सरकार की स्थापना के लिए राज्यों की सैनिक शक्ति की समाप्ति तथा संपूर्ण शक्ति एक सरकार के अधीन केंद्रीकरण आवश्यक है, पर व्यवहार में यह एक दुष्कर कार्य है। व्यवहार में इस प्रकार की व्यवस्था करना अत्यंत दुष्कर है, यानी मुश्किल है। तानाशाही की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ डिक्टेटरशिप। विश्व सरकार की स्थापना होने पर संभव है कि कोई शक्तिशाली राष्ट्र अपनी शक्ति और प्रभाव के कारण सरकार की पूर्ण सत्ता अपने हाथों में लेकर विश्व तानाशाही की स्थापना कर ले। वास्तविक जगत में अस्तित्व नहीं, नॉन एग्जिस्टेंस इन रियल वर्ल्ड। विश्व सरकार की स्थापना केवल वाद विवाद तथा तर्क वितर्क तक ही सीमित है। वास्तविक जगत में इसका अस्तित्व संभव नहीं।
विभिन्न विचारधाराओं का प्रभुत्व, सुप्रीमेसी ऑफ वेरियस आइडियोलॉजीज। आज विश्व में राष्ट्रवाद, सैनिकवाद, प्रभुतावाद, आर्थिक प्रतियोगिता आदि विचारधाराएं प्रचलित है। ये विचारधाराएं विश्व सरकार को असंभव बना देंगी। परमाणु युग में विश्व शांति संभव नहीं। वर्ल्ड पीस नॉट पॉसिबल इन एटॉमिक एज। वर्तमान परमाणु युग में विश्व शांति जो विश्व सरकार का एकमात्र उद्देश्य होगा की प्राप्ति करना विश्व सरकार या अन्य किसी ऐसे संगठन के लिए असंभव है, इम्पॉसिबल है। राष्ट्रों द्वारा अधिकारों का समर्पण नहीं। नो सरेंडर ऑफ राइट्स बाय द नेशंस। विश्व सरकार की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि संप्रभु सत्ताधारी राष्ट्रीय राज्य विश्व सरकार के पक्ष में अपने अधिकारों का पूर्ण समर्पण कर दे। लेकिन यह संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी राष्ट्र स्वेच्छा से अपने अधिकारों को नहीं त्यागेगा। यदि वह अपने अधिकारों को त्यागता भी है तब भी विश्व सरकार उसे सुरक्षा की गारंटी देने में समर्थ ना हो सकेगी। अनावश्यक, अननेसेसरी। कुछ विद्वानों के अनुसार शांति की स्थापना के लिए विश्व सरकार की स्थापना की आवश्यकता नहीं है। यदि राष्ट्रीय राज्यों में त्याग की भावना का जन्म हो जाए तो एक दूसरे के प्रति लड़ने की प्रवृत्ति खुद ही खत्म या कम हो जाएगी। उस दशा में तो बिना किसी सरकार के भी विश्व शांति की स्थापना हो जाएगी। मॉर्गेनथाउ का मत है कि कुछ अनिवार्य परिस्थितियों का कमी या अभाव होने के कारण विश्व राज्य की संभावना नहीं है। जैसे कि कौन सी कमी के कारण विश्व राज्य की स्थापना होना संभव नहीं है। मॉर्गेनथाउ के अनुसार समूह परी निष्ठा, न्याय पाने की आशा, राज्य की अत्यधिक प्रबल शक्ति। तो ये हो गया विश्व राज्य क्या है। ये जो कि विश्व राज्य या विश्व सरकार जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक सिद्धांत है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है। वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।